हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सबका मेरी कुकिंग व्लॉग में। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठंड आ चुकी है और मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। ये सिर्फ लड्डू नहीं है, ये एक एनर्जी बार की तरह है। ये खासकर हमारे घर के बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्हें ठंड में अक्सर हाथ पैर में दर्द होता है और ठंड में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आजकल की न्यू जनरेशन को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। वैसे भी वो आजकल एनर्जी बार खाते हैं, तो क्यों ना इस जगह पर होममेड एनर्जी बार खा लें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बहुत सारे आइटम्स, जैसे कुछ सामान आप घर में आसानी से मिल जाएंगे और कुछ मार्केट से लाने पड़ेंगे। जैसे हमें चाहिए सफ़ेद तिली, अजवाइन, कलौंजी, अलसी, मगज बीज, फूटे चने, बादाम, काजू, गोंद, सूखा नारियल, अजगंधा, पिपरा, सतावर, सोट, छुहारा, मखाना, किशमिश, आमी हल्दी, गुड़, काली मिर्च और खसखस। इन सभी आइटम्स को हमें एक एक करके भूनना है, फिर ठंडा करके पीसना है और पाउडर बना लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं भूनने का काम। सबसे पहले सूखे आइटम को भून लेते हैं, जिसे बिना घी के भूनना है। जैसे मखाने को भून लेते हैं, इसे तब तक भूनना है जब तक ये एकदम कड़क ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऐसे हाथ से दबा के चेक कर रही हूँ, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अब इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। अब फल्ली दाना को भून लेते हैं। फल्ली को भी अच्छे से भून लें जब तक उसका छिलका न निकल जाए। अच्छे से कड़क कर लें और फिर ठंडा होने रख दें, उसके बाद पीस लेंगे। अब भून लेते हैं सफ़ेद तीली को। इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक भूनें। ये अब अच्छे से भून चुका है, तो इसे ठंडा कर लेते हैं। और अब ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर अब तीली और फल्ली दानों को एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। और अब भून लेते हैं अजवाइन को। और अब भून लेते हैं कलौंजी यानी करायत को। और अब अजवाइन और कलौंजी को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं, इसलिए मैं यहाँ दोनों को एक साथ ग्राइंड कर रही हूँ, ताकि सभी आइटम्स जल्दी से रेडी हो जाए लड्डू बनाने के लिए। यह है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, इसे भी भूनकर पाउडर बना लेना है। और ये है मगज बीज यानी मेलन सीड्स, इसे भी भूनकर पाउडर बना लेंगे। और अब पीस लेते हैं फूटे चने को। इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही भुना हुआ होता है। मैंने बस इसका छिलका निकाल लिया है और उसे ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे घी, क्योंकि आगे के आइटम्स हमें घी में तलने हैं। सबसे पहले बादाम को अच्छे से तल लें। और अब बादाम अच्छे से तल चुके हैं, तो उसे निकाल कर रख लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब तक बादाम ठंडा होता है, तब तक काजू को तल लेते हैं। और अब काजू भी तल चुका है, तो इसे भी निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और अब काजू और बादाम ठंडे हो चुके हैं, तो दोनों को एक साथ ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, ताकि बड़े टुकड़े अलग हो जाएं। या लड्डू क्रंची रखना है तो आप ऐसे बड़े टुकड़े भी डाल सकते हैं। और अब कढ़ाई में और घी डाल देंगे और इसमें अब गोंद डालेंगे। और ध्यान रखिए, घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, ताकि गोंद अच्छे से फूल जाए। और अब आप सारे गोंद को ऐसे ही फ्राई कर लें, थोड़े थोड़े करके। और अब मेरे सारे गोंद तल चुके हैं, तो अब इसे आप चम्मच की मदद से या जैसे भी चाहें आप दबाकर पाउडर बना लें, या ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब खसखस को हल्का से भून लेते हैं। इसमें अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही भून लेना है इसे। और अब खसखस भून चुका है, तो इसे मिला लेते हैं गोंद के साथ। और अब ऐसे इसे दबाकर पाउडर बना लेते हैं। ऐसे दरदरा रखने से इसमें लड्डू में क्रंचीपन आता है, लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है।
और अब कढ़ाई में डालेंगे हल्का से घी और इसमें डाल देंगे सूखा नारियल, जिसे मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा है। और आप इसे अच्छे से भून लेंगे। और नारियल को अच्छे से भूनने के बाद लड्डू मिक्सचर में आप इसे ऐसे ही डाल दें या ग्राइंड करके पाउडर बना लें। और ये है अजगंधा, पीपरा और सतावर, इन्हें भी भून लें और फिर इसे पहले कूटना पड़ेगा, तभी ग्राइंड करके पाउडर बनेंगे ये, क्योंकि ये थोड़े कड़क होते हैं, इसलिए इन्हें पहले कूटना है, उसके बाद ही आप ग्राइंड करें और पाउडर बना लें। और अब फिर से घी डालेंगे और सोंठ को तल लेंगे, यानी ड्राई जिंजर को तल लें। आप सोंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे घी में तल के सोंठ का पाउडर बनाने से लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसे भी आप पहले कूट लेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे, जैसा मैं कर रही हूँ अभी। ग्राइंड करने के बाद अब इसे ज़रूर से छान लें, ताकि आपको सोंठ का परफेक्ट पाउडर मिल जाए। और अब छुहारा को तल लेते हैं। तलने के बाद इसे निकाल लें और ठंडा कर लें, फिर उसके बाद ग्राइंड कर लें और जितना बारीक कर सकते हैं उतना कर लें। और अब फिर से थोड़ी सी घी डाल लेते हैं कढ़ाई में और किशमिश को तल लेते हैं। किशमिश ऐसे फूल जाए, मतलब ये अच्छे से तल चुके हैं, और इसे निकाल लें और ठंडा कर लें और इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। और ये है आमी हल्दी और ये है काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालेंगे गुड़ और गुड़ को मिक्स करने के लिए इसे छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं, या आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मेरा गुड़ थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए मैं ऐसे ही कूट के इसको और सॉफ्ट कर ले रही हूँ, ताकि ये मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मेरा गुड़ रेडी है, तो इसे अब मिक्सचर के साथ मिला देते हैं। और अब सब भुनी हुई पीसी हुई सामग्री और गुड़ को एक साथ एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है इसमें। और मैंने यहाँ पर किसी की क्वांटिटी नहीं बताई है, मैं क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब डालेंगे इसमें गरम घी और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि घी कम है या लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें और घी ऐड कर सकते हैं। इस लड्डू में आप जितना घी डालेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अब हमारा लड्डू मिक्सचर रेडी है, तो चलिए जल्दी से लड्डू बनाते हैं। और ये देखिए हमारे सुपर हेल्दी और टेस्टी विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो इस ठंड में आप सब भी ये हेल्दी लड्डू अपने घर के बड़ों और बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह न सिर्फ एनर्जी देगा, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाएगा। आई होप आप सबको ये लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी विंटर्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।